मैंने डोर टू डोर प्रचार किया है, तो मुझे ये पता है कि रुझान किस तरफ है, जनता किस तरफ जा रही है। थाने में वो रिपोर्ट लिखाने जाती है तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। अब बताओ, सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ है? सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है। समस्या है सड़क की, नाली की, पानी की। जनता ये बोल रही है, वो हमें रखा हुआ दिखा रही थी कि सिलेंडर सिर्फ नाम मात्र का है, रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। मैं कानपुर से यहाँ आई हूँ। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जो नौकरियां थी उनकी भी नौकरियां छीन ली गई हैं। गाँव से ये पूछा कि आपके खाते में 15 लाख आए, तो हमें एक भी महिला नहीं मिली। 2-2.5 लाख है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीडीए की सरकार बनने जा रही है। हमारे यहाँ महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का दिया जाएगा। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी इस समय मैं हूं जौनपुर के नौपेड़वा में। जैसा कि आपसे बताना चाहूँगा, माननीय अखिलेश यादव जी का इस स्थान पे आगमन हुआ था और कुछ ही मिनट हुआ यहाँ से गए हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ महिलाएं यहाँ की हैं, तो हम इनसे बात करना चाहेंगे कि इनके जन्म में कैसा माहौल है और यहाँ पे अखिलेश जी आए थे, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मधु कुशवाहा है और मैं जनअधिकार पार्टी की प्रदेश सचिव हूँ। यहाँ पर मैं 1 महीने से काम कर रही हूँ। जनता का, जौनपुर जनता का यहाँ रुझान देखा है मैंने। गांव-गांव जाकर मैंने डोर टू डोर प्रचार किया है, तो मुझे ये पता है कि रुझान किस तरफ है, जनता किस तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जो देखा है कि जो इस समय सरकार है, उस सरकार से जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। बस बदलाव ये चाहती है कि इस सरकार को हटाओ, और बदलाव की स्थिति में मुझे समाजवादी की पार्टी यहाँ के प्रत्याशी जो बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, आप पब्लिक में गई हैं, जनता क्या चाहती है? मतलब अगर सरकार जनता ये चाह रही है, मुझे यहाँ महंगाई से परेशानी है, मुझे महंगाई से निजात मिले, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा, जो बेरोजगारी है उससे निजात मिले, हमारे बच्चों का भविष्य बनने के लिए उनको नौकरियाँ मिले, और हिस्सेदारी की लड़ाई है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर, मतलब वो आदमी वोट करे, जिस आदमी का जो जिस पार्टी से नहीं, मतलब मैं कहूँगी जो समाज से है, उस समाज को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। बस जनता इस रुझान में है कि हमारे गरीबी दूर हो, गरीबी दूर होने का, हमारे बच्चों को नौकरियां मिले। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है सड़क की, नाली की, पानी की। जनता ये बोल रही है, जगह जगह गई हूँ, नालियाँ खुदी पड़ी हैं, भराव है उसमें, सड़क खुदी पड़ी हुई है, पानी नहीं आ रहा है। तो जनता यहाँ बदलाव चाह रही है। इस सरकार से बिल्कुल ही त्रस्त हो चुकी है। बस वो ये कह, जाति जनगणना होनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और हमारे बच्चों को जो है रोजगार मिलना चाहिए, और हमारे बच्चों का जिससे भविष्य बने, वो हमको सरकार चाहिए। जी, अखिलेश जी की अगर हमारी सरकार बनता है यहाँ पर, तो क्या क्या कार्य हो सकता है आपकी नज़र में? यहाँ पर अगर अखिलेश भैया की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की, तो यहाँ पर यह है, बच्चों को हिस्सेदारी के अनुपात में उनको रोजगार मिलेगा, नौकरियाँ मिलेंगी। और यहाँ पर जो अभी जो सरकार राशन दे रही थी 5 किलो, वो 10 किलो दिया जाएगा। और उनकी योजना है, हर महिला को, मुखिया है जो घर का, जो राशन कार्ड मिलता है, तो उस मुखिया को 1 लाख रुपया हर साल मिलेगा। हर महीने 8,500 रुपया उसको दिया जाएगा। बेरोजगारी दूर करने के लिए उनको शिक्षा केजी से लेके पीजी तक फ्री की जाएगी, जिससे कि उनका भविष्य बने। जी धन्यवाद। और हम इस बात करते हैं। मैम थोड़ा सा इधर है, क्या नाम होगा आपका? मैं मधु। आपका लोकसभा जौनपुर में? जी क्या कहिए, अखिलेश यादव आज यहाँ पर आए थे, जी। क्या कहिएगा उनके बारे में? आज माननीय अखिलेश जी हमारे जौनपुर सिटी में आए हैं। हमने सब लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में एकत्रित होकर उनका स्वागत किया, और एक बदलाव चाहते हैं हम लोग। जो 10 साल में हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे जो प्रताड़ित किए गए, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, पेपर लीक आपने सुना होगा, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जो नौकरियां थी उनकी भी नौकरियां छीन ली गई हैं। जैसे आपका जो योजना है, कौन सी, कर्मवीर योजना, अग्निवीर, जो हम लोगों के सेना में भर्ती हुआ करती थी पूरा लाइफ टाइम के लिए, वो सिर्फ 4 साल के लिए कर दी गई। हमारे युवाओं के साथ छल किया जा रहा है, हमारे युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। सिर्फ 4 किलो में हम लोगों को बांध के रख दिया। वो चीज़ हम लोग बदलाव चाहते हैं, हमारी जनता बदलाव चाहती है। आपने देखा जौनपुर में कि कितना एक सैलाब, जन सैलाब उमड़ा है एक बदलाव के लिए। और हम लोग कितना लगभग पब्लिक आया होगा आपके हिसाब से यहाँ पर आज? मेरे ख्याल से
लाखों की संख्या में भीड़ 2-2.5 लाख 2-2.5 लाख है। 2 लाख तो से इससे तो ऊपर। ये सिद्ध हो जाता है कि कहीं न कहीं सपा या संगठन जो है निकल रही है यहाँ पर। जी, सपा की सरकार बनने वाली सबसे भीड़ है यहाँ पर पीडीए की सरकार बनने वाली है। सब कह रही हैं तो सबसे तो बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। पीडीए की सरकार बनने जा रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, जी। जिनकी समस्याएं कोई सुनने वाला नहीं था 10 साल से, पिछले 10 साल से, और बहुत बम्पर वोट से जीत कर जाएंगे हमारे यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी विपक्ष हैं। पार्टियां हैं कहती है जब अखिलेश सरकार थी तो कहीं जातिवाद देखने को मिलता था, इस पे क्या कहिएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है? नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। कह रही है क्योंकि अगर देखा जाए जैसे कि भाजपा के अगर देखा जाए बात सबका करते साथ हैं। सबका विकास कहती है। सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ है? हाँ। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है। किसका कुछ हुआ बताइए? कुछ % लोगों का विकास हुआ है, बाकी हमारे 85% तो जहाँ थे वहाँ आज भी हैं, और उनके लिए हमें कुछ करना है। और जौनपुर से हमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को भारी मतों से विजय बनाना है। धन्यवाद। मैम आज ये तो इधर, हाँ। आपका थोड़ा परिचय हो जाए। जी, मेरा नाम कुसुमलता कुशवाहा है। जी। मैं कानपुर से यहाँ आई हूँ। अच्छा, कानपुर से क्या है? जी, मैं अपनी जन अधिकार पार्टी से जिला प्रदेश महासचिव हूँ। जी। और मैं खास तौर पर यहाँ जब मैंने गांव में जाके देखा है हाँ। तो काफ़ी कुछ समस्याएं जो रोजगारी बेरोजगार का है मुद्दा, महिलाओं का जो मुद्दा है, जहाँ जाते हैं हमने चूल्हे पे लोगों को रोटी बनाते देखा। मैंने कहा बहन जी आप सिलेंडर कैसे भराती हैं? तो कह रही हैं सिलेंडर तो पहले जब सरकार थी तो मुझे 400 रुपये का मिलता था, आज वो सिलेंडर 1200 रुपये का है। तो वो सिलेंडर वो हमें रखा हुआ दिखा रही थी कि सिलेंडर सिर्फ नाम मात्र का है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि इसको मैं भरा सकूं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जब गांव-गांव में जा रहे थे, यहाँ कम से कम मैं 15 दिनों से काम कर रही हूँ गांव-गांव क्षेत्र में जाकर, तो हमने महिलाओं का जो कष्ट देखा है वो सिर्फ वो उन्होंने 5 किलो अनाज में जो बांध दिया है, वो चाहती है कि इस बदलाव को हम बदलें। हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहिए। बच्चों के लिए जो हमें अच्छे रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नौकरियां चाहिए। जो वर्तमान में सरकार है उन्होंने हमें हमेशा ठगने का काम किया है। किन किन बातों में ठगा, कुछ बताइएगा? अरे जो उन्होंने कहा था कि हर लोगों के 15 लाख आएंगे, तो हमने महिलाओं से ये पूछा कि आपके खाते में 15 लाख आए, तो हमें एक भी महिला नहीं मिली जिसने बताया कि हमारे खाते में 15 लाख आए। और उन्होंने कांग्रेस के राहुल जी भी कहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबके खाते में सालाना लगभग 1 लाख है, सब कुछ बताया जी जी जी, हमारे यहाँ अगर पीडीए की सरकार बनती है, सरकार का बनती है तो क्या आएगा? जी बिल्कुल, अगर हमारी पीडीए की सरकार बनती है तो जो हमने मैनिफेस्टो जारी किया है उसके अनुसार हमारे यहाँ महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का दिया जाएगा, 8,500 रुपया महीने का। ये मैंने अपनी महिलाओं को बताया, तो महिलाएं ये सुनकर तो लगभग सारी महिलाएं तो अभी हमारे मैनिफेस्टो पर खुश हैं। चलते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूँगा, इस सरकार में महिलाएं कितना सुरक्षित हैं? इस सरकार में महिलाएं अभी इतना सुरक्षित नहीं है कि वो अभी निकल सके। मैंने देखा है जगह जगह लड़कियों के जो बलात्कार है उनके केस थाने में वो रिपोर्ट लिखाने जाती है तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। अब बताओ दलित समाज का अगर बच्चा के साथ अगर बलात्कार होता है तो वो कहाँ जाएगा, किस थाने में जाएगा? उसकी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए और उसकी सुनवाई होनी चाहिए। अब वही है 15 और 85 का नारा। आप 15% का अगर विकास करोगे तो 85% कहाँ जाएगा? और 85% का वोट लेकर आप सरकार बनाते तो 85% की आप हिस्सेदारी दो, उनकी बात सुनो। बस मैं आपके माध्यम से बस जनता से, जौनपुर की जनता से यही अपील करूंगी कि कुशवाहा जी को प्रत्याशी जो हैं उनको साइकिल का बटन दबाकर यहाँ से विजयी कर भेजें, और मैं आपकी जौनपुर की जनता से यही राय। धन्यवाद। फिलहाल आप लोग जौनपुर से देख रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा कि आपकी नज़र में यहाँ पर कौन निकल रहा है, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलता हूँ उससे नए वीडियो में। आज बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।